My dear students, last time we discussed exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 7. ओके, तो 7 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 7 के लिए. अब हम एक और वन मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11 का. तो फर्स्ट नंबर फिक्स करेंगे 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे 11 को. अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, तो 11 के बाद में, और उसके बाद हम 0 0 लगा सकते हैं. तो हमें 2 प्लेस तक लिखना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है. तो हमने 3 पेयर बना दिए डेसिमल के बाद. तो 0 0 0 6 टाइम लिख कर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे 11.0 को 6 टाइम लिखा. तो डेसिमल के आगे से पेयर बनाते हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर. ठीक है, इसके बाद 11 का पेयर है हमारे पास आगे. अब हम जानते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में 1 से 1 का इंटू 1 आएगा, 2 से 2 4 आएगा, 3 से 3 9, 4 से 4 16. तो 11 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पेयर क्या 11 पूरा है. तो 11 से ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए. तो 3 इंटू 3 9 होता है. तो 3 + 3 यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 9. 11 से 9 गया तो 2. अब डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर लिख देंगे 3 के बाद, क्योंकि हमारा डेसिमल आ गया है. उसके बाद नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 0 0, तो 200 हो गया. अब यहाँ पे अगर हम 1 1 लिखते हैं तो 61 छोटा आ जाएगा. 2 2 लिखते हैं तो 124 वो भी छोटा रहेगा. 3 3 लिखेंगे तो यहाँ पे जब हमने 3 3 लिखा तो 189 आया. लेकिन अगर 4 4 लिखेंगे तो 256 आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे 3 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और यहाँ प्लस करेंगे 3 और 3 6 और 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 189. माइनस करें तो 1 बचा, 10 में से 1 और 9 में से 8 गया तो 1, और 1 से 1 तो 0. नेक्स्ट टाइम राइट द पेयर 0 0, 1100 इज हियर. और अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो 1200 आ जाएगा, लगभग उससे ज़्यादा आएगा. तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 661 आएगा, और यहाँ प्लस करें तो 112 एंड 6 एंड 6, तो 662 यहाँ हो गया. और मल्टीप्लाई करने पर 661 आया. तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गए 3, एंड 10 में से 6 गए तो 4. फिर लास्ट पेयर उतारेंगे 0 0 का, तो ये हुआ 43,900. अगर हम यहाँ पे 8 8 लिखते हैं तो वो 43,900 से ज़्यादा आ जाएगा. ठीक है, तो 7 7 टाइम जाएगा. तो 7 से 7 को प्लस 14 1 तो 3 6 6, ये तो प्लस का आंसर है. मल्टीप्लाई किया तो 43,869 आएगा. इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गए तो 1, 9 से 6 गए तो 3, और 8 से 8 0, 3 से 3 0, 4 से 4 0. तो जीरो भी लगा सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं. तो पहले हमने 3 लिखा, फिर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट था, फिर 3, फिर 1 टाइम गया तो आप 1 लिखना है, और फिर लास्ट टाइम 7 गया तो 7. तो हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 11 आया है 3.317. लेकिन हमें 2 प्लेस तक लिखना है. डेसिमल के बाद केवल 2 ही नंबर लिखना है, 2 प्लेस ही लिखना है. तो इस 7 को हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं. तो 7 को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं. तो राउंड ऑफ में ऐसा होता है जिसको हटाते हैं, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 प्लस होता है. तो ये 7 ग्रेटर देन 5 है तो 1 में प्लस 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा. तो हमारा राउंड ऑफ हुआ 3.32. तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, यूज द स्क्वायर रूट ऑफ टेबल टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ करना है और इन सारे के आंसर फाइंड करना है. तो एक क्वेश्चन करते हैं हम 17 का. ठीक है, तो 17 को सॉल्व करते हैं. तो ये है स्क्वायर रूट टेबल, पेज नंबर 65 पर है. इसमें आप 17 की वैल्यू देखिए, ये रहा 17 की वैल्यू 4.123 है. तो ये हमें आंसर लिखना है. तो बस इस टेबल में 900 तक के स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ तक बताना है. ठीक है, तो हमें 17 का आंसर चाहिए. तो हम इस तरीके से लिख देंगे, बाय स्क्वायर रूट टेबल स्क्वायर रूट ऑफ 17 इक्वल टू 4.123. तो ये हमारा आंसर हो गया. रिमेनिंग क्वेश्चन आप स्क्वायर रूट टेबल से आसानी से कर सकते हैं. एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ द लैंड इज 531 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट, यूज द स्क्वायर रूट टेबल। तो हमें इस क्वेश्चन में साइड निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम वेरिएबल को लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट बी एक्स मीटर। तो हमने लेंथ ऑफ साइड मतलब साइड की लेंथ को क्या माना है, एक्स मीटर। तो ये हमारा लेट वाली लाइन होगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो प्लॉट एरिया तो हमें गिवन है, तो वो हम लिख देंगे 531 इक्वल साइड हमने क्या ली एक्स, तो एक्स इंटू एक्स। तो एक्स में एक्स का इंटू करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 531। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 531। अब 531 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं, ओड नंबर है। अब 5 + 3 8 होता है, 1 9 हो गया। तो 9 3 की टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 2 बचा 23। तो 2 3 7 जा 21, फिर 2 बचा 3 7 जा 21, 177। फिर वापस से 1 7 7 ये हो गया 15। 15 भी 3 की टेबल में आता है, 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 9 जा 27। 59 प्राइम नंबर है, तो 59 में 59 का जाएगा 1 टाइम। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाले, तो हमने लिखा 3 × 3 × 59। इसके बाद ये 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा x हो गया x इक्वल टू 3√59, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट टेबल से जब वैल्यू देखेंगे तो √59 की जो वैल्यू आई है 7.681 आई है। तो हमने 3 इंटू, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो मल्टीप्लाई में 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। और 59 की स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने लिख दी 7.681। ये स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ किया है यहाँ पे, उसने क्वेश्चन में भी कहा था। तो 3 में जब 7.681 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.043 आएगा। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो केवल 2 ही नंबर हो सकते हैं, लास्ट में 3 नंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इस 3 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये <5 है, तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। तो 23.04 मीटर आपकी साइड आगे आप आंसर लिखोगे। देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज या इक्वल टू 23.04 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन ओवर हुआ, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। अब हम नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है क्यूब्स। तो हमें अब क्यूब पढ़ना है। अभी हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, अब क्यूब है। तो द क्यूब ऑफ ए नंबर इज डेट नंबर अराइज टू द पावर 3। मतलब किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो क्या होता है, उस नंबर पर पावर 3 होता है। अगर पावर 3 लगी मतलब वो क्यूब है। जैसे यहाँ पे हम 2 क्यूब निकाल रहे हैं, इस पावर 3 को हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 क्यूब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पावर 3 का मतलब 3 टाइम लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2, तो 8 आंसर आया। तो 2 क्यूब क्या हुआ, 8। 25 का क्यूब मीन्स 25 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,625 आएगा। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हमें 1 से लेकर 15 तक के क्यूब दिए हुए हैं। तो मिनिमम आपको 10 तक या 11 तक या 12 तक याद होनी चाहिए, या 15 तक याद हो तो अच्छा है। तो आप मिनिमम 10, 12 या 15 तक याद ज़रूर रखें, ठीक है। तो ये टेबल है, ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं, इन नंबर्स को। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स। तो क्यूब की जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मतलब एक नेचुरल नंबर का जो क्यूब है
वो नेचुरल नंबर ही आएगा। जिससे 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8 आया, 3 का क्यूब 27 आया, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के क्यूब के आंसर नेचुरल में ही आ रहे हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। मतलब इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर के जो क्यूब है वो इवन में ही आते हैं। जैसे कि 2 पावर 3 8, 4 पावर 3 64, 6 पावर 3 216। तो यहाँ पे इवन नंबर का क्यूब जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर भी इवन में आया। तो इवन नंबर के क्यूब का आंसर इवन में आता है ऑलवेज टाइम, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी उसी तरीके से, क्यूब्स ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। मतलब ऑड नंबर के जब क्यूब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर भी ऑड नंबर में ही आता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पावर 3 होती है तो जब ऑड नंबर में पावर होती है तो माइनस में आंसर आता है। तो -2 का क्यूब -8 आएगा। तो नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो नेगेटिव ही आता है। तो ये भी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। फिफ्थ, एनी नंबर a/b। मतलब अगर अपॉन में कोई नंबर है a/b और कोई नंबर है, उसका अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो हम उसका क्यूब का मतलब उसका सेपरेट क्यूब भी निकाल सकते हैं। ए का क्यूब अलग निकाल दें, बी का क्यूब अलग निकाल दें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो a/3 अपॉन b/3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2/3 की क्यूब है, मतलब 2/3 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो 2 भी 3 टाइम हो गया है, 3 भी 3 टाइम है, तो 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब है और वो नंबर जिसका आप क्यूब निकाल रहे हो वो अगर 3 का मल्टीपल है, मतलब जैसे 3 का क्यूब निकालें 27 है, तो 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल का क्यूब जब हम निकालेंगे तो उसका जो आंसर है, क्यूब का जो आंसर है वो 27 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27, तो 27 क्या है, 27 का मल्टीपल है। अब 12 किसका मल्टीपल है, 3 का। तो 12 का जो आंसर आया ये 27, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 3 का मल्टीपल जो भी होता है उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो उस क्यूब का जो आंसर है वो 27 का मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात को समझ लीजिए। ये वैसे इससे इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो इसलिए प्रॉपर्टी हमें बताई गई है। तो जब 3 का मल्टीपल होगा तो 27 का मल्टीपल उसका क्यूब होगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी ये है कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ ए फॉर्म 3n+1 इज ऑल्सो ए नंबर ऑफ फॉर्म 3n+1। मतलब जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं। तो 3 × 1 + 1 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 जो है ये ए, अगर हम n मान लें तो 3n+1 किस फॉर्म में हो गया 4 का। तो 4 को लिखने का तरीका ये हो सकता है। तो 4 को हम 3n+1 अगर लिख सकते हैं तो इसका जब क्यूब आएगा तो उसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 3n+1 में। तो ये 3n+1 के फॉर्म में उसको लिखा है। अगर नंबर इस फॉर्म में है तो उसका क्यूब भी इस फॉर्म में आएगा, ये हमें इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेचुरल नंबर का फॉर्म 3n+2 है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, क्यूब का फॉर्म ये है तो वो नंबर भी इसी फॉर्म में रहेगा। वही वाली बात जो पिछली बार +1 वाली है, यहाँ पे +2 वाली है। जैसे 5 है, 5 क्या हो जाएगा 3 × 1 + 2। तो 5 का जब क्यूब करते हैं तो 125 आता है। तो इसको भी हम +2 और 3n की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3n+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर नंबर उस फॉर्म में है तो उसका क्यूब भी उसी फॉर्म में आंसर आएगा। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी 9 नंबर की है कि अगर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर या नंबर है, तो उसके एंड में अगर 1 0 है तो उसके क्यूब में 3 0 आ जाएगी। ठीक है। क्यूब ऑफ ए नंबर विच एंड इज A0 एंड्स इन 3 zeros। और जैसे 10 है, 10 के
एंड में 1 0 है तो 10 का जब क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में कितने जीरो आ गए 3, तो 1000 हो गया। इसी तरह से 20 का जब क्यूब करेंगे तो 20 के लास्ट में 1 0 है तो 20 का जब क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा, तो 3 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 70। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, लुक एट सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू। एमसीक्यू आप अपनी तरह से कर लें और इस एक्सरसाइज के बाद जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज करते हैं और एमसीक्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर्स। मतलब यहाँ पे कौन से नंबर के जो क्यूब हैं वो इवन नंबर में आएंगे। तो हम एक बात जानते हैं कि वी नो दैट क्यूब्स ऑफ इवन नंबर आर इवन। इवन नंबर के जो क्यूब होते हैं वो इवन में आते हैं, ऑड के क्यूब ऑड में आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों को करना है। ठीक है, सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। वी नो डेट, ओके, सॉल्व में हम लिखेंगे वी नो डेट क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। मतलब इवन नंबर के जो क्यूब होते हैं वो इवन होते हैं, ये वी नो डेट में हमने लिखा। तो देयर फोर आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, देयर फोर 64, 512 एंड 1000 आर इवन नंबर, सो क्यूब्स ऑल्सो इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है तो इनके क्यूब जो होंगे वो भी इवन होंगे। तो हमारा जितने भी नंबर हमें दिए हैं उनमें से हमने इवन नंबर को क्लासीफाई करके आंसर लिख दिया। अब ऑड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है क्योंकि सिमिलर है। वही इस तरीके से वी नो डेट करके आप क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड करके आप ऑड नंबर को क्लासीफाई कर दीजिएगा तो ऑड नंबर का क्यूब का आंसर ऑड में ही आता है। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं सेकंड के सिमिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following are the cubes of नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे ये बताना किसका क्यूब नेगेटिव नंबर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे इन सारे नंबर में से किस किस के क्यूब करेंगे तो नेगेटिव में ही आंसर आएंगे। तो हम जानते हैं पॉजिटिव वाले का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाले का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ये हम प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूरा क्वेश्चन आपको राइट करना है। वी नो डेट क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, ये हमने प्रॉपर्टी लिखी। ठीक है, इसके बाद आंसर लिखेंगे। देयर फोर 125 एंड -125 एंड -343 आर द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर। मतलब इनके क्यूब जो है वो नेगेटिव नंबर में आए क्योंकि ये खुद नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर के क्यूब भी नेगेटिव होते हैं। तो ये हमने आंसर लिख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन 10 दिए रखें, 10 क्वेश्चन के क्यूब निकालने। तो उसमें से हम 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। अगर आपके फिर भी प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, -7। ठीक है, फिफ्थ का सेकंड -7, क्यूब ऑफ -7 मीन्स -7 पावर 3 लिखेंगे हम और -7 को 3 टाइम लिखेंगे। तो 3 टाइम तो 7 में 7 49, 49 में 7 का होगा तो 343। लेकिन यहाँ पे 3 टाइम माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। हम जानते हैं ओड पावर जब होती है 3 पावर जब होगी तो माइनस में आंसर आएगा नेगेटिव नंबर का। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।